Hello students, today we are going to discuss about the MCQs of rotation and revolution. ठीक है। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन के MCQs हम डिस्कस करेंगे और ये केवल आपके सिलेबस के हिसाब से हैं और इवन केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये। और इस सारा कुछ कॉन्सेप्ट के साथ होगा। 10-12 क्वेश्चन है और 10-12 के साथ साथ आपको 20-25 का बेनिफिट मिलने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोटेशन ऑफ अर्थ? तो अर्थ के रोटेशन के लिए कौन सा सही बात है? तो अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 25, 56, 4, 9, तो ये बिल्कुल गलत बात है भाई। अर्थ एक्सिस पास थ्रू द पोल्स, तो बिल्कुल सही बात है कि अर्थ की जो एक्सिस है वो पोल से पास होती है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। द स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इक्वेटर, तो हमने बात की थी कि इक्वेटर की तरफ हम आएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इक्वेटर की तरफ एक चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसको जल्दी जल्दी घूमना पड़ेगा। तो दो बातें सही हैं। अब दोनों बातें सही हैं तो ऐसा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा आपको कि बोथ 2 और 3 और बी और सी। तो जो ये है आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है 25-6, ये है आपकी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक, और इसकी जगह पे होना चाहिए 23 आवर्स 56 मिनट 4.09 नैनो सेकेंड। तो ये चीज आपके बुक में होनी चाहिए, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, और ये इसको 25 की जगह पे 23 कर लेंगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल एफ अबव। ठीक है, चलिए। नाउ What angle does Earth axis make the with the plane of Earth orbit? अर्थ ऑर्बिट से प्लेन से कितना एंगल बनाती है? तो भाई हमें पता है कि ये जो है अर्थ झुकी हुई है कितना, 23.5 डिग्री। अर्थ को ऐसा होना चाहिए 23.5 डिग्री। ये झुकी हुई है नॉर्थ की तरफ। तो ये जो प्लेन से एंगल बनाती है वो कितना बनाएगी भाई? तो प्लेन से अगर एंगल बनाने को कहें तो ये 23 और ये 90 डिग्री है मान लीजिए। तो 23.5 झुकी हुई है, तो ये कितना एंगल बनेगा, 66.5 डिग्री। सो 66.5 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जल्दीबाजी में बच्चे क्या करेंगे, 23.5 लगा देंगे। तो यहाँ पे अर्थ एक्सिस किससे पूछ रहा है भाई? प्लेन्स ऑफ अर्थ ऑर्बिट। यहाँ भी ध्यान देना है कि प्लेन से पूछ रहा है, ना कि पोल से पूछ रहा है। ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एन अपेरेंट आउटवर्ड फोर्स एक्ट ऑन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। तो हमने बात की थी कि जब ये गोल घूमती है, ठीक है, तो आउटवर्ड फोर्स जो रखता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सेंट्रीपिटल की बात नहीं है भी नहीं ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द शेप ऑफ पाथ ऑफ अर्थ अराउंड द सन? अर्थ सन के चारों तरफ जो घूमती है उसका शेप क्या है? तो भाई शेप जो है वो इलिप्टिकल। क्या है? इलिप्टिकल। इलिप्टिकल शेप का है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि स्फेरिकल और ओवल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो क्या करेक्ट है? एपीहिलियन ratio earth is closest to the sun, aphelion earth is farthest from the sun, aphelion moon is closest to the earth, aphelion equator is closest to the sun। तो ये दोनों तो होगा नहीं भाई, मून और इक्वेटर से कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, तो एपीलियन क्या होता है भाई? पेरीहिलियन हमने क्या बताया था? पेरीहिलियन मीन्स पास वाली पोजीशन, पास वाली पोजीशन। तो एपीलियन क्या होगी? दूर वाली पोजीशन होगी। यानी अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, दैट इज एपिहीलियन पोजीशन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। नाउ व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? तो हमने पिछले चैप्टर में बात किया था कि लॉन्गिट्यूड, दो कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये कॉन्जिक्यूटिव हो गए, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितने का होता है भाई? 4 मिनट का होता है। तो 4 मिनट इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन? तो रिवोल्यूशन के बारे में कौन सी बात सही है? ठीक है, क्या ट्रू है? तो ट्रू क्या है भाई, एक एक करके हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इट इज द रिजल्ट ऑफ साइकिल ऑफ सीजन, सही बात है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम एज रोटेशन, ये भी बात सही है। द स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म, ये भी बात सही है। तो तीनों ही बात सही है, यानी ऑल ऑफ अबव। तो ये सीजन चेंज का भी कारण बनता है। इसकी डायरेक्शन भी सेम है, वेस्ट टू ईस्ट, जैसे रोटेशन की होती है वैसे रिवोल्यूशन की भी है। और इसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, ये कम और ज्यादा होता है।
तो ज्यादा स्पीड कब हो जाती है? ड्यूरिंग एपीहीलियन पोजीशन। तो एपीहीलियन और पोजीशन पे स्पीड जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, और पेरीहीलियन पे स्पीड जो रहती है वो कम रहती है। ठीक है, चल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पेरिहेलियन पोजीशन? तो पेरिहेलियन मीन्स होता है पास, यानी पास वाली पोजीशन। अब देख लेते हैं। इट इज द फारदेस्ट फ्रॉम सन नहीं होगा। इट अकर्स ऑन 3 जनवरी। द स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन इज द लीस्ट। तो स्पीड लीस्ट नहीं होती है पेरिहेलियन में, सॉरी, पेरिहेलियन में होती है। सो हाँ, तो ये इसका जो ऑप्शन होगा वो 3 जनवरी को हो जाएगा, कि इट अकर्स ऑन 3rd of January। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन इज लीस्ट नहीं होता यहाँ पे। हाँ ठीक है, लीस्ट सबसे कम होता है, सॉरी। तो लीस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इट अकर्स ऑन 3rd of January। तो पेरिहेलियन की जो पोजीशन होती है वो किस दिन होती है भाई? 3 जनवरी को होती है। ठीक है, और एपीहेलियन की पोजीशन क्या होती है? 3 जुलाई को। ठीक है, तो पेरिहेलियन की पोजीशन 3 जनवरी को, और पेरिहेलियन का मतलब होता है क्लोजेस्ट टू द सन। चलो, नाउ द लाइटेड पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। जो अर्थ का लाइटेड पार्ट है, सन से जो लाइटेड पार्ट है, जो सन के सामने है, उसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी जिस पार्ट पे लाइट पड़ रही है उसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। पेरीहिलियन रेशियो 147 मिलियन किलोमीटर, यानी पेरीहिलियन का संबंध है 147 मिलियन, 4.4 मिलियन किलोमीटर। तो डैश का संबंध है 152। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? एपीहीलियन। क्या आएगा? एपीहीलियन। एपीहीलियन कितना होता है? 152 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एपीहीलियन? एपीहीलियन के बारे में क्या सही बात है? सो इट अकर्स ऑन 4 जुलाई। सही बात है। ठीक है, 3 या 4 जुलाई को दिया होता है। समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये भी बात सही है। स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन इज मैक्सिमम, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑल ऑफ अबव सही होगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे आप? ऑल ऑफ अबव कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। सॉल्स्टिस रेशियो समर विंटर। तो सॉल्स्टिस का संबंध है समर और विंटर से। तो डैश का संबंध है स्प्रिंग और ऑटम से। तो हमने बात करी थी, तो क्या होगा भाई? इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स क्या होता है? स्प्रिंग और ऑटम, यानी दिन और रात बराबर होते हैं। नाइट इज इक्वल टू डे। तो दिन और रात का ड्यूरेशन बराबर होता है, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। ये साल में 2 बार आता है, स्प्रिंग और ऑटम, जो कि है आपका 23rd। ऑटम में 23rd सितंबर, और स्प्रिंग में 21st मार्च। ठीक है, और ये समर वाला जो सॉल्स्टिस है वो आता है आपका 21 जून, 21st जून, और विंटर वाला आता है 22nd दिसंबर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। सो नेम द फेनोमेना व्हेन द रीजन बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस 24 आवर डे लाइट। तो हमें पता है कि भाई पोल पे क्या रहता है भाई? अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सामने है तो नॉर्थ पोल पे हमेशा रहेगा डे टाइम, और साउथ पोल पे हमेशा रहेगी नाइट टाइम। हमेशा मतलब 6 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा दिन बना रहेगा, यहाँ पे हमेशा रात बनी रहेगी। तो इसको बोलते हैं मिडनाइट सन। क्या बोलते हैं? मिडनाइट सन बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट बिटवीन सनसेट एंड कंप्लीट डार्कनेस इज कॉल्ड। तो सनसेट के बाद भी लाइट रहती है, पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले, उस ड्यूरेशन को बोलते हैं ट्वाइलाइट। क्या बोलते हैं? ट्वाइलाइट, और बोलते हैं डस्क। ठीक है, सो डस्क एंड ट्वाइलाइट इज द ड्यूरेशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ लाइट आफ्टर सनसेट। आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद भी जो लाइट अपीयर होती रहती है अंधेरा होने से पहले, उसको बोलते हैं ट्वाइलाइट या डस्क। और सुबह सनराइज से पहले जो लाइट अपीयर हो जाती है, सन निकलने से पहले उजाला आ जाता है, उसको बोलते हैं डॉन। क्या बोलते हैं? डॉन। ठीक है, द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट बिटवीन सनसेट एंड कंप्लीट डार्कनेस इज कॉल्ड डस्क एज वेल एज ट्वाइलाइट। यानी जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, नाउ ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट इंक्रीज टू द पोल्स, मिड लास्ट फॉर सच 7 वीक्स,
इज एज लॉन्ग द सन इज 18 डिग्री बिलो द होरिजन ऑल ऑफ अबव। तो ये चारों ही ऑप्शन इसके क्या हैं, सही है। ठीक है, चारों ही ऑप्शन इसके सही हैं, तो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम 0 डिग्री एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेशियो व्हाट। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम का जो संबंध है वो 0 डिग्री से है, यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम होता है प्राइम मेरिडियन से और वो है 0 डिग्री। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का संबंध किससे होगा भाई, 82.5 डिग्री। ये हो जाएगा 82.5 डिग्री। ग्रीनविच मीन टाइम का संबंध किससे है, जबकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का संबंध है 12 PM। यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 12 बज रहे हैं और तो ग्रीनविच में कितना बजेगा, तो हमें पता है कि ग्रीनविच और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितने का डिफरेंस है, 5:30 आवर्स। यानी 5 hours 30 मिनट का डिफरेंस है। और 5 hours 30 मिनट क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अहेड है, आगे है। ठीक है, आगे की तरफ है। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो 5.5 घंटा पीछे जाएंगे हम। तो 12 में से 5.5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 6 hour 30 मिनट। तो 6:30, यहाँ पे PM हो रहा है तो जाहिर सी बात है 6:30 क्या होगा, AM पीछे। तो 6:30 AM इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 6:30 AM हो जाएगा आपका ग्रीनविच टाइम। Now question number 18. World Standard Time Ratio dash and Standard Ratio Indian Standard Time Ratio Standard Meridian of India। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो IST है उस लाइन को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। वैसे वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम के लॉन्गिट्यूडनल लाइन को क्या बोलते हैं, तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम के लॉन्गिट्यूडनल लाइन को वर्ल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं बोलते भाई, क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। तो कंफ्यूजन में ग्रीनविच मीन टाइम मत लगा देना, ग्रीनविच जगह का नाम है, तो ग्रीनविच मीन टाइम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। तो होप आपको सारे MCQ समझ में आ गए होंगे पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। और अगर समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।